ऐसे सेंटेंसेस आप डेली लाइफ में यूज़ करते हो, जैसे मैं थोड़ी देर में जाऊंगी, मेरी बहन थोड़ी देर में आपसे बात करेगी, वह थोड़ी देर में आपको बुलाएगा, मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ, वे लोग थोड़ी देर में यहाँ आएंगे। दोस्तों, जब इस टाइप के सिचुएशन आ जाए तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे? तो देखते हैं सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले गाइज आपको लगाना है सेंटेंस। जैसा आपका सेंटेंस होगा उस टाइप से आप ट्रांसलेट करोगे। इसके बाद लगाना है इन अ वाइल। तो समझ लेते हैं एग्जाम्पल से। मैं थोड़ी देर में जाऊंगी। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर आपको यूज करना है सेंटेंस। सेंटेंस है मैं थोड़ी देर में जाऊंगी। तो ये सेंटेंस है दोस्तों आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का, और फ्यूचर इंडेफिनिट का आपका रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो मैं जाऊंगी, तो इसका इंग्लिश बनेगा आई विल गो। इसके बाद लगाना है इन अ वाइल अकॉर्डिंग टू रूल। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों आई विल गो इन अ वाइल। इट मीन्स मैं थोड़ी देर में जाऊंगी। इन अ वाइल का मतलब होता है दोस्तों थोड़ी देर में। क्लियर? अगला एग्जाम्पल है मेरी बहन थोड़ी देर में आपसे बात करेगी। तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल यूज करना है सेंटेंस। सेंटेंस है मेरी बहन आपसे बात करेगी। ये भी सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो इसका इंग्लिश बनेगा माई सिस्टर विल टॉक टू यू। इसके बाद लगाना है इन अ वाइल। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों माई सिस्टर विल टॉक टू यू इन अ वाइल। इट मीन्स मेरी बहन थोड़ी देर में आपसे बात करेगी। क्लियर? अगला एग्जाम्पल है वह थोड़ी देर में आपको बुलाएगा। तो सबसे पहले लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है वह आपको बुलाएगा। यह भी सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का वही आपका रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इसका इंग्लिश बनेगा ही विल कॉल यू। इसके बाद लगाना है अकॉर्डिंग टू रूल इन अ वाइल। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों ही विल कॉल यू इन अ वाइल। इट मीन्स वह थोड़ी देर में आपको बुलाएगा। क्लियर? अगला एग्जाम्पल है मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। तो सबसे पहले लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है मैं आ रही हूँ। ये सेंटेंस है दोस्तों आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस का आपका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इसका इंग्लिश बनेगा आई एम कमिंग। इसके बाद लगाना है इन अ वाइल। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों आई एम कमिंग इन अ वाइल। इट मीन्स मैं थोड़ी देर में आ रही हूँ। क्लियर? अगला एग्जाम्पल है वे लोग थोड़ी देर में यहाँ आएंगे। तो सबसे पहले लगाना है सेंटेंस। सेंटेंस है वे लोग यहाँ आएंगे। तो ये भी सेंटेंस है फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो आपका इंग्लिश बनेगा दे विल कम हेयर। इसके बाद लगाना है इन अ वाइल। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों दे विल कम हेयर इन अ वाइल। इट मीन्स वे लोग थोड़ी देर में यहाँ आएंगे। अगला एग्जाम्पल है क्या आप वहाँ थोड़ी देर में जाओगे? गाइस, यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो आपको देखना है कि आपका सेंटेंस कैसा है। ये भी सेंटेंस है दोस्तों फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर हो जाता है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो क्या आप वहाँ थोड़ी देर में जाओगे? इसका इंग्लिश बनेगा विल यू गो देयर। इसके बाद लगाना है इन अ वाइल। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों विल यू गो देयर इन अ वाइल। इट मीन्स क्या आप वहाँ थोड़ी देर में जाओगे? अगला एग्जाम्पल है मैं थोड़ी देर में क्लास लूंगी। तो सबसे पहले लगाना है अकॉर्डिंग टू रूल सेंटेंस। सेंटेंस है मैं थोड़ी देर में क्लास लूंगी। ये सेंटेंस है दोस्तों आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो वही आपका रूल हो जाता है सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो इसका इंग्लिश बनेगा आई विल टेक क्लास इन अ वाइल। इट मीन्स मैं थोड़ी देर में क्लास लूंगी। क्लियर? अगला एग्जाम्पल है क्या आपकी बहन थोड़ी देर में ऑफिस जाएगी? तो यहाँ पे गाइस आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि क्या आपकी बहन थोड़ी देर में ऑफिस जाएगी? तो ये सेंटेंस है आपका फ्यूचर इंडेफिनिट का। तो फ्यूचर इंडेफिनिट का इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर होता है विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। तो आपका इंग्लिश बनेगा विल योर सिस्टर गो टू ऑफिस। इसके बाद लगाना है इन अ वाइल।
तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, विल योर सिस्टर गो टू ऑफिस इन अ व्हाइल। इट मीन्स क्या आपकी बहन थोड़ी देर में ऑफिस जाएगी। अगला एग्जाम्पल है, क्या आप थोड़ी देर में पार्क जाओगे। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इसका इंग्लिश बनेगा विल यू गो टू द पार्क इन अ व्हाइल। इट मीन्स क्या आप थोड़ी देर में पार्क जाओगे। अगला एग्जाम्पल है, क्या आपका बेटा थोड़ी देर में स्कूल जाएगा। यहाँ पे भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो क्या आपका बेटा थोड़ी देर में स्कूल जाएगा, इसका इंग्लिश बनेगा विल योर सन गो टू स्कूल इन अ व्हाइल। इट मीन्स क्या आपका बेटा थोड़ी देर में स्कूल जाएगा। गाइज ऐसे सेंटेंसेस भी आप डेली लाइफ में यूज करते हो, जैसे कोई जरूरत नहीं है मुझसे बात करने की, कोई जरूरत नहीं है मोबाइल खरीदने की, कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की, कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की, कोई जरूरत नहीं है खेलने की। दोस्तों जब ऐसे सिचुएशन आ जाए तो आप इसे इंग्लिश में कैसे बोलोगे, समझते हैं। सबसे पहले इसका रूल, सबसे पहले आपको लगाना है देयर इज नो नीड, इसके बाद लगाना है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ये हो गया आपका स्ट्रक्चर। समझते हैं एग्जाम्पल से, कोई जरूरत नहीं है मुझसे बात करने की, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल आपको यूज करना है देयर इज नो नीड, इसके बाद लगाना है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है मुझसे बात करना, इट मीन्स टॉक टू मी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, देयर इज नो नीड टू टॉक टू मी। इट मीन्स कोई जरूरत नहीं है मुझसे बात करने की। क्लियर। अगला एग्जाम्पल है, कोई जरूरत नहीं है मोबाइल खरीदने की, तो सबसे पहले लगाना है देयर इज नो नीड टू, इसके बाद लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है मोबाइल खरीदना, इट मीन्स परचेज अ मोबाइल। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, देयर इज नो नीड टू परचेज अ मोबाइल। इट मीन्स कोई जरूरत नहीं है मोबाइल खरीदने की। क्लियर। अगला एग्जाम्पल है, कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल यूज करना है देयर इज नो नीड टू, इसके बाद लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है यहाँ आना, इट मीन्स कम हियर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, देयर इज नो नीड टू कम हियर। इट मीन्स कोई जरूरत नहीं है यहाँ आने की। क्लियर। अगला एग्जाम्पल है, कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की, तो सबसे पहले यूज करना है आपको देयर इज नो नीड टू, इसके बाद लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है उससे बात करना, तो इसका इंग्लिश हो जाएगा टॉक टू हिम। यहाँ पे दोस्तों हम मानकर चल रहे हैं मेल, तो यहाँ पे हो गया आपका ऑब्जेक्ट हिम, यदि फीमेल मानते तो आपका ऑब्जेक्ट हो जाता हर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, देयर इज नो नीड टू टॉक टू हिम। इट मीन्स कोई जरूरत नहीं है उससे बात करने की। क्लियर। अगला एग्जाम्पल है, कोई जरूरत नहीं है खेलने की, तो सबसे पहले लगाना है देयर इज नो नीड टू, इसके बाद लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है खेलना यानी प्ले। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, देयर इज नो नीड टू प्ले। इट मीन्स कोई जरूरत नहीं है खेलने की। अगला एग्जाम्पल है, कोई जरूरत नहीं है उससे मिलने की, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल यूज करना है देयर इज नो नीड टू एंड देन लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है उससे मिलना, इट मीन्स मीट हर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया दोस्तों, देयर इज नो नीड टू मीट हर। इट मीन्स कोई जरूरत नहीं है उससे मिलने की। क्लियर। अगला एग्जाम्पल है, कोई जरूरत नहीं है उसे बुलाने की, तो सबसे पहले लगाना है देयर इज नो नीड टू, इसके बाद लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है उसे बुलाना, इट मीन्स कॉल हर। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, देयर इज नो नीड टू कॉल हर। इट मीन्स कोई जरूरत नहीं है उसे बुलाने की। क्लियर। अगला एग्जाम्पल है, कोई जरूरत नहीं है चाय बनाने की, तो सबसे पहले अकॉर्डिंग टू रूल यूज करना है देयर इज नो नीड टू, इसके बाद लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है चाय बनाना, इट मीन्स मेक टी। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, देयर इज नो नीड टू मेक टी। इट मीन्स कोई जरूरत नहीं है चाय बनाने की। क्लियर। अगला एग्जाम्पल है, कोई जरूरत नहीं है मोबाइल चलाने की, तो सबसे पहले यूज करना है अकॉर्डिंग टू रूल देयर इज नो नीड टू, इसके बाद लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है मोबाइल चलाना, इट मीन्स ऑपरेट द मोबाइल। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, देयर इज नो नीड टू ऑपरेट द मोबाइल। इट मीन्स कोई जरूरत नहीं है मोबाइल चलाने की। क्लियर। अगला एग्जाम्पल है,
कोई ज़रूरत नहीं है इसे लिखने की। तो सबसे पहले आपको यूज़ करना है देयर इज़ नो नीड टू। इसके बाद लगाना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। वर्ब है लिखना, इट मीन्स राइट। इसे लिखना, राइट इट। तो आपका कंप्लीट सेंटेंस हो गया गाइस, देयर इज नो नीड टू राइट इट। इट मीन्स कोई ज़रूरत नहीं है इसे लिखने की। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो आप देयर इज नो नीड टू एंड इन अ व्हाइल से एक एक सेंटेंस कमेंट सेक्शन में बनाकर जरूर लिखें। थैंक यू।